start chapter 6 linear inequality of class 11th. Firstly, we will discuss about basic of linear inequality. After that, we will solve exercise. Firstly, we will discuss about inequality. अपने पहला inequality के बारे में स्टडी करांगे. inequality की होंगी रही. तुसी कोई भी टू लाइक क्वांटिटी लेट कर लो. क्लियर? मीन कि आप लोगों को ए एंड बी टू लाइक क्वांटिटी है. क्लियर? ए एंड बी टू लाइक क्वांटिटी है. आपको ये भी पता है जो लाइक क्वांटिटी होती है उसको आप कंपेरेबल कर सकते हैं. मीन ए एंड बी को आप कंपेयर कर सकते हैं. की पॉसिबल आप लोगों को जहाँ तक भी ए और बी इक्वल है. क्लियर? या ए ग्रेटर देन बी है और क्या हो सकता है आप लोगों को ए और लेस देन बी हो सकता है. क्लियर? दोनों की सीखी आप लोगों को लाइक क्वांटिटी सीखी है ए एंड बी. क्लियर है? ए बी के इक्वल भी हो सकता है और ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है एंड ए लेस देन बी भी हो सकता है. क्लियर? यही तीन चीजें हो सकती हैं. और देखो रे जो आप लोगों ने इक्वल टू का साइन आ रहा है ए एंड बी दोनों इक्वल है तो इसको क्या बोलते हैं आप इक्वालिटी. क्लियर? ये केड़ी कंडीशन है इक्वालिटी. इक्वालिटी तो ही आप इक्वेशन बना देंगे सी ਜਦੋਂ भी आपके कोल कोई भी स्टेटमेंट ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. क्लियर? एंड जो ए वाला जो है आपके कोल ये की आपके कोल इनइक्वालिटी. क्लियर? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ. क्लियर? इनइक्वालिटी तो की बन जाती है आपके कोल इनइक्वेशन. क्लियर? इनइक्वालिटी तो की होता है आपके कोल इनइक्वेशन मीन किसी भी आपको स्टेटमेंट ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨ. क्लियर? कई बार आपको कोई इतना इक्वेशन आ जाती है ओकेशनली. ओकेशनली गल कर रहे हैं मीन ए आपको ग्रेटर देन बी है. क्लियर? ए ग्रेटर देन बी है एंड सेकंड आपको ए इक्वल टू बी है. ओकेशनली भी कई बार इतना भी आ सकता है ए ग्रेटर देन बी होवे एंड कई बार इतना भी हो सकता है ए इक्वल टू बी हो. जेकर ये आपके टू स्टेटमेंट है इन्हां दोवें स्टेटमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a greater than equal to b. क्लियर? a greater than equal to b और सेम कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a less than b ਆ ਜਾਏ and a equal to b ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a less than equal to b. क्लियर? तर ये भी की आपके कोल इनइक्वालिटी है. समझ लो जी जेकर आपके कोल ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाता है स्टेटमेंट में या लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाता है तो ये भी आपके कोल इनइक्वालिटी है. क्लियर? हुण तक ने ਆਪਾਂ की स्टडी की है कि जेकर किसी भी इक्वेशन दे विच ये वाला सिंबल आ जाता है लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू. जेकर ये फोर आपके कोल साइन आ जाते हैं तो आप इसको बोलते रहे इनइक्वालिटी. क्लियर? और ये जो लेस देन और इक्वल टू जेकर ये अपने सिंगल सिंगल आ रहे हैं 1 एंड 2 इसको बोलते हैं अपन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. क्लियर? एंड थर्ड फोर्थ जो इसका साइन आ रहा है अपने को इसको बोलते हैं अपन स्लैक इनइक्वालिटी. क्लियर? इतना क्लियर है फिर अपने को a लेस ग्रेटर देन b और a लेस देन b तो केडी इक्वालिटी होगी अपने को स्ट्रिक्ट इक्वालिटी. और a वाली केडी होगी अपने को ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू वाली स्लैक इक्वालिटी. क्लियर? नेक्स्ट है अपन लीनियर इनइक्वेशन बारे स्टडी करेंगे. अपने लास्ट क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ
ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1 ਮੀਨਸ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1 ਮੀਨਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਜਿਵੇਂ 2x plus 5 equal to 10 क्लियर इससे अपन को x रेट की पावर कितनी है 1 therefore this is a linear equation क्यों है because इसे अपन को equal to the साइड में जेकर इसे इक्वेशन में इस तरह लिखना होगा 2x plus 5 greater than 10 आपको सिंबल किया गया है ग्रेटर देन जो आपको इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ सिंबल ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ और ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲੇ 4 ਸਿੰਬਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੀਨੀਅਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਆਊਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 5x 18 less than 100 क्लियर यहाँ पे एक लिख सकते हैं 2x plus 7 greater than equal to 15 और भी लिख सकते हैं पर 6x plus 9 less than equal to 10 क्लियर इस तरह रही जी भी अपने को इक्वेशन दे ये वाला सिंबल आ रहा है उसको बोलते हैं अपन इनक्वेयर मीन जी इनइक्वेशन क्लियर और जिस इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੋਰ ਸਿੰਬਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਸਮ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ equal number can be added or subtract to both sides of inequality means जब आपको कोई भी इक्वालिटी है जिਵੇਂ 3x greater than 5 clear 3x greater than 5 ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 3x 7 greater than 5 7 clear ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 3x 1 greater than 5 1 ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਮੀਨਜ ਕੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਜ ਕੀ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਲੀਅਰ इसी तरह जेकर आप किसी भी इनइक्वालिटी में मीन जी x ग्रेटर देन 5 ये वाली इनइक्वालिटी अपने को जेकर आप इसमें किसी भी सेम नंबर के नाल बोथ साइड से मल्टीप्लाई करिए या बोथ साइड से आप सेम नंबर के नाल डिवाइड करिए तो इनइक्वालिटी के कोई फर्क नहीं आएगा तो जिवें आप x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के नाल बोथ साइड से 3 नाल मल्टीप्लाई करता तो इधर बन गया अपने 3x ग्रेटर देन 15 ग्रेटर देन 15 एंड जेकर आप डिवाइड करना हो रे इसको आप 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करना हो बोथ साइड से तो इधर कितना आ जाएगा आपको बोले x over 2 एंड ग्रेटर देन 5 over 2 क्लियर थर्ड रूल है आपको बोले मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग बाय इक्वल नेगेटिव नंबर टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी साइन विल गेट चेंज मींस की है रे जेकर आपको कोई भी इनइक्वालिटी दी है 2x ग्रेटर देन 7 इनइक्वालिटी है 2x ग्रेटर देन 7 जेकर आप इस -1 ਦੇ ਨਾਲ बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ जाएगा इधर आपको -2x और इधर कितना आ जाएगा आपको -7 बट जो इक्वालिटी का साइन आपके को तो चेंज हो जाएगा ये ग्रेटर देन है तो की बन जाएगा लेस देन क्लियर जेकर आप ग्रेटर देन इक्वल टू हो गए तो की बन जाएगा लेस देन इक्वल
क्लीयर, ये गल का ध्यान रखना रही, यही अपने को इंपॉर्टेंट है इस भी जेकर अपने को बोथ साइड से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी सेम नैगेटिव नंबर के नाल, तो जो इनक्वैलिटी का साइन है वो चेंज होगी। क्लीयर, जेकर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जू, जेकर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, जेकर लेस देन है तो ग्रेटर देन। क्लीयर, इस तो बाद आप थोड़ा इंटरवल बारे स्टडी करेंगे। मीन जेकर आपको एक्स बिलोंग करता है किसी भी क्लोज्ड इंटरवल, इस तो बाद आप इंटरवल बारे स्टडी करेंगे। जेकर आपको है एक्स ग्रेटर देन 7 तो इसका मीन कि एक्स की जो वैल्यू है वो सारी 7 तो ग्रेटर है, तो इसको जेकर आप इंटरवल में लिखना हो मीन एक्स बिलोंग टू किस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं भी एक्स की जो वैल्यू है वो 7 तो ग्रेटर है, मीन कितनी हो सकती है 8 9 10 एंड सो ऑन 20 तक। तो आप ही करेंगे 7 20। क्लियर, जो अपने को स्ट्रिक्ट इनक्वैलिटी है, क्लियर, जो अपने को स्ट्रिक्ट इनक्वैलिटी है तो उस टाइम की आप ओपन ब्रैकेट पानी है। जो अपने को इस तरह आ जाता है जेकर आपको इस तरह होंगे 7 ग्रेटर देन इक्वल सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 तो इसका मीन की सी है x कितने इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं 7 टू इनफिनिटी। जो इनफिनिटी का रेंज आपको ब्रैकेट होती है ओपन होती है, बट जेकर आपको इक्वलिटी का साइन आ रहा है देन आप क्लोज्ड ब्रैकेट पाओगे। क्लियर, इस तो बाद देखो रहे नंबर लाइन बारे पहले स्टडी की हुई है। नंबर लाइन की रहे आप इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है, ये वाले अपने को क्या होता है एक्स एक्सिस होता है। क्लियर, नंबर लाइन जो क्या होता है अपने को एक पॉइंट अपने को 0 होता है, 0 के जो राइट साइड होंगे सारे पॉइंट में इंटीजर होंगे अपने को 1 2 3 4 5। क्लियर, एंड सो ऑन 20 तक, और इस तरीके सारे अपने को नेगेटिव होंगे -2 -3 -4 एंड सो ऑन। क्लियर, जेकर आप ये कह देते हैं कोई भी अपने को आ जाता है x जिवें अपने को इतनी सी x ग्रेटर देन 7 सी, बट आप जेकर इस तरह लिखना है कि आपको कोई भी x लेस देन 5 x से जो कि लेस देन 5 मीन जी लेस देन 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ है x ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ लेस देन 5 इधर कितना का आ सकता है आपको -20 तक, तो मीन जी क्या आ सकता है -20 टू 5। क्लियर, जो भी रही आपके को स्ट्रिक्ट इनक्वैलिटी है उस टाइम आप इधर एक सर्कल लगा लेना होगा। ठीक है, तो इस लाइन में आप डार्क कर देना होगा ताकि आपको शो हो जाए भी अपने इंटरवल जो किधर को बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर, जेकर आप लोग यही इनक्वैलिटी इक्वल टू का साइन होता है जिवें आप लोग इस तरह होता है x लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर, जो इतने आपको इक्वल टू का साइन आ जाता है तो उस टाइम क्या होता जिवें इथों सीगा अपने तो इस सर्कल में आप सारे को शेड कर देना होता है। क्लियर, मीन इस पॉइंट को इस तो आपको एक हो जाता है भी 4 तो लेस है, ज्यादा 4 के इक्वल हो सकता है या 4 तो लेस है x की वैल्यू, बट जेकर आप डायरेक्ट कहने स्ट्रिक्टली इनक्वैलिटी आपको बोली मीन x है जेड़ा 5 तो लेस है, मीन 5 नहीं हैगा 5 तो लेस है, तो इसका मीन क्या है x है जेड़ा 4 भी हो सकता है और 4 तो लेस भी हो सकता है। क्लियर, हम रहे आप कोई सम करेंगे उस तो तुहानू इस चैप्टर के बारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है रहे अपने को सॉल्व 4x plus 3 less than 6x plus 7। इसमें सॉल्व करना रही उस तो बाद क्या है रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल। उसी तरह आप सॉल्व करते हैं जिस तरह
इक्वेशन सॉल्व करते जी उसी तरह ही इक्वेशन सॉल्व करनी है। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखना है भी जेकर अपने को नैगेटिव नंबर के नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैन जो इनक्वैलिटी का साइन है वो चेंज हो। क्लियर। बाकी सारी चीज़ होगी अपने को 4x + 3 लेस दैन 6x + 7। क्लियर। देख रहे 6x इधर शिफ्ट हो जाएगी, 4x इधर उसी तरह पे आपको जो 6x है इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होंगे तो बन जाएगी -6x। साइन आपको वही आ जाएगा। 7 इधर उसी तरह 3 उधर शिफ्ट हो गया तो -3। क्लियर। तो की बन गया 4x - 6x - 2x लेस देन 7 - 3 4। क्लियर। तो आपने को क्या करें -x = 2 ने इधर डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 4/2 2 आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड के नेगेटिव नंबर के नाल मीन -1 ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪलाई कर दीए ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। क्लियर। ਤਾਂ x ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ग्रेटर देन -2 मीन जो x की वैल्यू है वो -2 तो ग्रेटर है। तो आप सॉल्यूशन सेट की हो सकता है देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज क्यों करे -2 तो ग्रेटर x की वैल्यू -2 तो लेके कितना हो सकती है पॉजिटिव इनफिनिटी तक। तो क्या होगा फिर आपको -2 टू इनफिनिटी। क्लियर। ਤੇ ओपन टर्म ਦਾ ਮੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੀ ਵੀ ਜੋ आपको एक नंबर ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ -2 मीन जो -2 नहीं गया बट -2 तो ग्रेटर है। क्लियर। इसमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे आप नंबर लाइन वाले का सारे को पता ही है 0 इधर x डैश x 1 2 3 एंड सो ऑन 20 इधर -1 -2 एंड सो ऑन -3। क्लियर। अपन की कह रहे हैं -2 टू इनफिनिटी ता पे ठीक है इस तरह सर्कल लगा लेना रही थी। ठीक है। बट उसमें शेड नहीं करना बिकॉज अपनी इक्वलिटी का साइन नहीं है। ता इस तो बाद कह रहे जिसमें अपन थोड़ा डार्क के कर देना लाइन तो आपको शो हो जाए। क्लियर। तो ये है बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है आपको सॉल्व 7x + 3 लेस देन 5x + 9 शो द ग्राफ ऑन द नंबर लाइन। क्लियर। उसी तरह ही करेंगे अपन इसमें सॉल्व करना था मीन आपको जो वेरिएबल देता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली वी हैव 7x + 3 लेस देन 5x + 9। क्लियर। 7x अपन को इस तरह पे इधर 5x इधर मैन इसलिए हो जाएगी शिफ्ट होगी। क्लियर। लेस देन 9 इधर उसी तरह पे 3 शिफ्ट हो जानी है। क्लियर। 7x - 5x तो कितना आ गया है आपको 2x लेस देन 9 - 3 6 which imply x is equal to less than 6/2 which implies x less than 3। therefore solution set है x less than 3 मीन जो x की जो वैल्यू है वो 3 तो लेस है तो की वैल्यू आपको इंटरवल -∞ टू 3। क्लियर। उस तो बाद है अपन शो करने से नंबर लाइन के ऊपर तो नंबर लाइन इतना ड्रा कर लेंगे इसे x डैश और x किस की वैल्यू रही 3 तक। तो आप 0 1 2 3 इधर -1 -2 एंड -20। तो कितना पर शुरू करेंगे इसमें इतना ही लाइन डार्क कर देंगे तो इस पर रिलेशन है x लेस देन 3। नेक्स्ट है आपको थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व 5x + 1 ग्रेटर देन -24 एंड 5x - 1 लेस देन 24
टू इक्वेशन जी ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸ਼ੋ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਔਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। क्लियर। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है अपन। फर्स्ट इक्वेशन की है 5x + 1 ग्रेटर देन -22। क्लियर। उसी तरह की करेंगे अपन 5x इधर अब जो प्लस से 1 अपने को उधर है कि माइनस से 1 हो जाएगी -24 -1। देन की होगा अपन विच इंप्लाई 5x ग्रेटर देन -25 which imply x greater than -25 over 5, which implies x greater than 5। क्लियर। जो सेकंड इक्वेशन आपको प्रयोग किया रहे हैं आपको 5x - 1 less than 22। क्लियर। 5x - 1 less than 24 which implies 5x की इक्वल करें आपको 24 अपने को इधर नेगेटिव है तो इधर की हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर। इधर आपको -1 से इधर की होगी आपको शिफ्ट होगी +1 which imply 5x less than 25 which imply x less than 25 over 5, x less than 5। तो देखो ये क्या है आपको फर्स्ट इक्वेशन को आप सॉल्व किया था x ग्रेटर देन -5 आया एंड सेकंड तो क्या आया आपको x लेस देन 5। इसमें 1 एंड 2 का नाम दे दूं। फ्रॉम 1 एंड 2 की कर रहे हैं जो x है ये क्या है 5 तो लेस है एंड -5 तो ग्रेटर है। ठीक है। आप लिखें -5 लेस देन x लेस देन 5। क्लियर। ये वाला आपको सॉल्यूशन सेट आ गया रे जिकरा अपन इंटरवल में लिखना होता है क्या होगा बिल्कुल x बिलोंग टू -5, 5। सर नंबर लाइन ऊपर आप कितना रिप्रेजेंट करेंगे इसमें इधर अपन x डैश है इधर x 0 मींस -1 -2 -3 -4 -5 और इधर के आपको 1 2 3 4 5। क्लियर। तो x से जी कितना अप्लाई कर रही है -5 एंड 5 के बीच का तो आपको जो वाला सारा एरिया जो है क्योंकि x की वैल्यू हो गई। क्लियर। इस तरह नहीं बहुत इजी सम है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ठीक है। सो इसमें ध्यान देना कर लेना तुसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को फोर्थ क्वेश्चन है अपने को x + x over 2 + x over 3 less than 11 सॉल्व करना तो मींस कि अपन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इंप्लाई इसको सॉल्व कर दे रहे हैं अपन। तो की करेंगे फर्स्ट अपने सारे एलसीएम ले लेंगे 2 3 एंड 1 का एलसीएम कितना आ गया अपने को 6। क्लियर। तो इतने कितना मान लो अपन 6x + 3x + 2x less than 11। क्लियर। which imply 6x + 3x 9x 9x + 2x 11x over 6 less than 11 which imply x की रिप्लाई करें 11 अपने को x less than 11 उसी तरह पे अपने को एंड एक ही जो रेडी रेसिप्रोकल which imply x less than 6 आ गया। therefore सॉल्यूशन सेट क्यों है अपने को सॉल्यूशन सेट है x की वैल्यू क्या रही 6 तो लेस है तो कितनी हो सकती है -20 तक हो सकती है। तो ये अपना आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप इसमें भी आपको सॉल्व करना है विच इंप्लाई क्या होगा अपन को 2 × 2x 4x 2 3 नंबर कितना है 6 -10 लेस देन 6x -12। क्लियर। इजी है। 4x 6 - 10 कितना होगा अपन को -4
लेस देन 6x माइनस 12 6x इधर शिफ्ट हो जाएंगे 4x माइनस 6x लेस देन ये माइनस 12 अब दूसरी तरफ पे जाए माइनस से 4 इधर की प्लस से 4 हो जाने आपको क्लियर 6x माइनस 4x माइनस 6x कितना होगा आपको माइनस 2x लेस देन माइनस 12 प्लस 4 कितना बन गया आपको माइनस 8 विच इंप्लाई माइनस x की निकला गया माइनस 8 ओवर 2 मीन्स माइनस 4 क्लियर और बोथ साइड दे रहे जेकर आप माइनस 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ हैं देन ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ इनइक्वालिटी का जो साइन है वो हो जाएगा अपने को चेंज हो जाएगा तो की बन जाएगा x ग्रेटर देन 4 देयरफॉर सॉल्यूशन सेट की हो गया सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू की है 4 तो ग्रेटर है दैट मींस 4 टू इंफिनिटी क्लियर नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन आपके को इसलिए ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ x 2 ओवर x 5 ग्रेटर देन 2 क्लियर इस 2 रे पे इधर ले होनी है तो की बात जो अपन बीच में बुलाए x 2 ओवर x 5 2 ग्रेटर देन 0 मीन जब ये कह सकते हैं बोथ साइड से अपन -2 करते हैं सबट्रैक्ट करता है दोनों बोथ साइड which imply लेकिन आज करें x plus 5 एलसीएम आ गया x minus 2 आपको उसी तरह x plus 5 को माइनस पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -2x minus 10 greater than 0 क्लियर which imply x minus 2x minus x minus 2 minus 10 minus 12 over x plus 5 ग्रेटर देन 0 कोई भी नहीं आपको फ्रैक्शन आ रहा है जिਵੇਂ a ओवर b है जेकर आपको ग्रेटर देन 0 आ जाता ਤਾਂ इसका मीन की आपको ग्रेटर देन 0 मीन की पॉजिटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू कदों हो सकती रहे ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪॉजिटिव ਹੋਵੇ ਐਂਡ b ਜਿਹੜਾ a ਵੀ पॉजिटिव ਹੋਵੇ मीन a भी ग्रेटर देन 0 होवे और b भी ग्रेटर देन 0 होवे क्लियर जाए की कदों पॉसिबल है जब ये दोनों नेगेटिव हो मीन जहां a भी नेगेटिव होवे और b भी नेगेटिव हो एंड b भी नेगेटिव हो क्लियर वो भी आपको वाली पॉसिबिलिटी है जहां a एंड b दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो देन ये फ्रैक्शन अगला ग्रेटर देन 0 हो सकता है सिमिलर जब आपको इतनी कंडीशन बन गई रहे वो केस बन रहे हैं या तो ये दोनों ग्रेटर देन 0 है या फिर दोनों ग्रेटर देन लेस देन 0 क्लियर ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 x - 12 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਐਂਡ x + 5 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ -x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 12 ਬਣ ਰਿਹਾ and x is equal to less than -12 क्लियर इसको सॉल्व कर दें तो की बन रहा है आपके लिए x 5 इधर पॉजिटिव हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी x ग्रेटर देन -5 देख रहे हैं की बन रहा है आपके सॉल्यूशन सेट की क्या है कि जो x की वैल्यू है वो -12 तो लेस है एंड इतने की आ रहा है आपको x की जो वैल्यू है वो -5 तो ग्रेटर है देख रहे कि ये पॉसिबल है भी x की वैल्यू है जी -12 तो लेस होवे एंड x तो -5 तो ग्रेटर होवे which is not possible it is not possible क्लियर और सेकंड केस में देखते रहे अपन सेकंड केस में की अपने को वे दोनों वैल्यू जेकर नेगेटिव -x -12 लेस देन 0 होवे एंड x
plus 5 है ये भी लेस देन 0 क्लियर। तो एक तो क्या मेरे अपने माइनस x लेस देन 12 which imply x greater than 12 x greater than minus 12 और इधर क्या आ रहा है पूरे x लेस देन माइनस 5। हम देख रहे x की जो वैल्यू है माइनस 12 तो ग्रेटर है एंड माइनस 5 तो लेस है। therefore solution set is क्या है माइनस 12 to लेके माइनस 5 माइनस 12 to माइनस 5 क्लियर। ओपन टर्म लगे रहे माइनस 12 to माइनस 5। नेक्स्ट क्या रहे प्रोब्लम सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में 4 over x plus 1 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 6 over x plus 1 क्लियर। तो देख रहे x की वैल्यू आ रही है अपनी को सॉल्यूशन 4 over x plus 1 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 6 over x plus 1 देख रहे जेकर आप x plus 1 ना मल्टीप्लाई कर दिए सारे पासे तो की बनता अपने मल्टीप्लाई बाय x plus 1 जो इसमें पे x plus 1 ना मल्टीप्लाई किया तो की रह गया मल्टीप्लाई पहला 4 रह जाएगा x plus 1 कैंसिल हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3 into x plus 1 लेस देन इक्वल टू इथे भी आपको x plus 1 जरा कैंसिल हो जाएगा तो की रह जाएगा 6 which imply 4 less than equal to 3x plus 3 less than equal to 6। हम देख रहे हैं आप x की वैल्यू फाइंड करनी है इथे अपन को प्लस 3 है तो आप करके सब्ट्रैक्ट कर दिए 3 जो सारे बच्चे आप सब्ट्रैक्ट की 3 इथे कितना आ गया 4 minus 3 less than equal to 3x less than equal to 6 minus 3 which imply 4 minus 3 1 less than equal to 3x less than equal to 3। हम देखो x ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 over 3 less than equal to x less than equal to 1 that is our answer। therefore the solution set is किरा गिरे बिल्कुल देखो इक्वालिटी का साइन है इक्वालिटी में अपन को तो की लिखाएंगे अपन क्लोज्ड इंटरवल 1 over 3 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है रे अपन को सॉल्व द इनइक्वालिटी 3x minus 5 less than x plus 7 when x is natural number, x is a whole number, x is an integer and x is a real। क्लियर आप ये 4 क्वेश्चन ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। सॉल्यूशन की हो गई 3x minus 5 less than x plus 7 क्लियर which imply 3x आपको बोले जो हो गया इधर वाली x से जो शिफ्ट हो जाएगी तो की बन जाएगी -x less than 7 plus 5 क्लियर 3x minus x 2x less than 12 which imply x less than 6 आ गया क्लियर। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ x ਹੈ ਜੀ ਸੌਰੀ x ਕੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਨੇ ਵੀ x ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਸੈੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ x ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਫਸਟ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ जो काउंटिंग नंबर होंगे आपके कोल मींस 1 तो स्टार्ट हो रहे हैं तो फर्स्ट तक आंसर हो रहे 1 2 3 4 एंड 5 क्लियर 6 तो लेस है इसलिए आप 6 से जो काउंट नहीं करना। सेकंड है सेकंड ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ x इज ए होल नंबर है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ स्टार्ट हो रहे होंगे
0 आप कहेंगे 0 से लेके 5 तक लिखने सारा सेट हो भी बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 इस सेकंड क्वेश्चन आंसर आ गया साइड है आपको भाई x इज एन इंटीजर x की रहे इंटीजर इंटीजर आपको पता रहे नंबर लाइन के ऊपर आप ड्रा कर दिने की ਹੁੰਦੇ ਉਹ -∞ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +∞ तक ਹੁੰਦੇ ਆ बट x is 6 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ मीन्स 6 ਤੋਂ ਲੈਸ -∞ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 तक जो भी इंटीजर होंगे वो इस में आ जाएंगे अपने को -∞ एंड सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 4 and 5 नेक्स्ट है फोर्थ x इज ए रियल नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਇੰਟੀਜਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ r ਮੀਨਸ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੈਟ x ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਕਲੀਅਰ लास्ट क्वेश्चन है अपने को सॉल्व करने की इक्वालिटी टू 24x minus 100 when x is an integer and x is a natural ਆਪਾਂ सॉल्व कर दे रहे हैं फर्स्टली x की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है अपने को 24x minus लेस देन 100 ਤਾਂ which implies 24 ਨਾਲ both sides की डिवाइड कर देंगे x less than 100 over 24 तो कितना आ जाएगा अपने x की वैल्यू इसमें 4 दी टेबल की जगह अपन कैंसिल कर दिए 4 6 are 24 4 25 are 100 तो क्या है 25 over 6 ठीक है तो मीन की आ सकती है x की वैल्यू x लेस देन 25 को 6 से डिवाइड करके लिख रहे हैं कितना आ जाएगा 6 4 are 24 1 0 6 1 6 4 6 6 36 4 6 and so on ऐसा आ जाएगा मीन 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है आपको क्लियर तो आप ये करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में अपन पूछे x is an integer x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने को 4.16 तो लेस तो मीन 4 भी आ सकता अपने को तो x is an integer तो क्या होगा -∞ -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4 क्लियर 4 आ सकता है बिकॉज़ ये वाली वैल्यू जी 4 तो ज्यादा है ठीक है 4.16 तो लेस वाली वैल्यू लेनी है तो आपको 4.15 भी आ सकता है तो बट आप इंटीजर की गल करते हैं इंटीजर अपने को होंगे इस तो पहला वाला इंटीजर की आ रहा है अपने को 4 ठीक है 4 तो लेस वाले सारे इंटीजर लगते हैं सेकंड में क्या है अपने को x इज ए नेचुरल नंबर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कितने स्टार्ट हो रहे हैं 1 तो फिर कितने आ गए अपने को 1 2 3 and 4 क्लियर इस दिन रहे ਤੁਸੀਂ एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है सॉल्व कर लेने हैं किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे WhatsApp नंबर पर शेयर कर सकते हो थैंक्स।